जो बच्चे यहाँ जंतर मंतर में थे, वो जो नीट पेपर लीक है वो तो एक इग्नाइटिंग फैक्टर था, वो कारण नहीं था। और मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बच्चों से बात की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था, वो टारगेट हो जाएंगे। एक ने कहा वी हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, मुझे पीछे छोड़ दिया। मोदी जी टेक एक्शन टू सिक्योर द नेक्स्ट जनरेशंस फ्यूचर, वो पेपर लीक की बात नहीं कर रहे थे। एक ने कहा मैं नौकरी ढूंढता हूं तो 10,000 से मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे 10,000 से ज्यादा मिलता नहीं, मैं करूं क्या। एक और ने कहा दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन, इट इज अबाउट द जॉब मार्केट। मैं बच्चों की बात कर रहा हूं जो संतर मंतर में थे। पेपर लीक तो एक इग्नाइटिंग फैक्टर था ना। फिर एक ने कहा रेजिग्नेशन इज नॉट एन एंड, इट्स द बिगिनिंग। वी हैवंट इवन स्क्रैच्ड द सर्फेस। The resignation we haven't even cracked the surface. His resignation is not an end, but only the beginning. The movement started by Gen Z must continue until every deserving student in this country gets an equal opportunity based purely on merit. ये ख्याल लाते बच्चों के। एक ने कहा the protest is no longer about one exam or a paper leak. It is about rebuilding trust in education and the recruitment system. तो बच्चों का ख्याल ये नहीं था कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, वो तो होगा। ये जो विधायक लाए हो ना, इसकी असम्पशन ही है कि पेपर लीक होगा। यस तो नेचुरली तो ये इशू नहीं है देश के बच्चों के सामने। देश के बच्चों के सामने उनका भविष्य का इशू है, उसके बारे में आप सोचती है। उसके बारे तो आप विधेयक को लाए नहीं। इस देश में सिचुएशन क्या है कि 1 लाख से ज्यादा तो सिंगल टीचर स्कूल है। कैसे भविष्य बनेगा उनका? 2 मिनट बोलने देंगे सर, 1 मिनट और कंप्लीट करें। बोल ले, मैं देखिए मैं कोई इधर उधर की बात नहीं, समय देखिए। देखो और IITs, IIMs, आइसर्स में 28% 5-6% वैकेंसीज हैं। क्या होगा उच्च शिक्षा का? 26% वैकेंसीज एसोसिएट प्रोफेसर में है, 56%, 18% असिस्टेंट प्रोफेसर में है। ये कैसे आप उच्च शिक्षा को सुधार कैसे लाओगे? इस पर प्रभाव तो बच्चों पे पड़ता है ना। फिर 5,400 वैकेंसीज हैं यूनिवर्सिटीज में, विच इज मोर देन 15%। 81% of India's children who are enrolled, 81% in higher education, they can't get a job. 40% of faculty positions in these universities. Please conclude now. मतलब कि आपके अध्यापक है नहीं, भविष्य बच्चों का है नहीं, और आप विधायक कह रहे हो पेपर लीक की, और बच्चे कह रहे हैं पेपर लीक से कुछ नहीं होने वाला, सारे ढांचे को सुधारो। सर, इसी के साथ साथ पेपर लीक किसी एक पार्टी का, किसी एक सरकार का ऑफिसर या मिनिस्ट्री की देन नहीं है, और ये कोई 2026 का फिनोमेना भी नहीं है। सर, मैं बता दूं कि सर, जब बात अकाउंटेबिलिटी की हो, मोरालिटी की हो, जवाबदेही की हो, तो इसलिए इससे जब बात अकाउंटेबिलिटी की हो, मोरालिटी की हो, जवाबदेही की हो, तो सर ये इससे तय नहीं होना चाहिए कि पेपर लीक कौन से राज्य में हुआ, कौन सी मिनिस्टर के अंडर हुआ, कौन सी पार्टी में हुआ, क्योंकि ये एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्रॉनिक डिजीज है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 19 जुलाई 2026 को, आज से मात्र 10 दिन पहले, पंजाब के अंदर एक फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ। उसमें मैसिव इरेगुलरिटीज देखी गई, ब्लूटूथ डिवाइसेस के माध्यम से लाइव चीटिंग चल रही थी, और चीटिंग सिंडिकेट वो चीटिंग फैसिलिटेट कराने के लिए 13 लाख रुपए का रेट चार्ज कर रहा था। यही नहीं सर, आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब में बनी तब से अभी तक नायब तहसीलदार के एग्जाम में इरेगुलरिटीज देखी गई और लार्ज स्केल चीटिंग हुई। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड में 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ। PSTET स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ। PSSB के ग्रुप ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ, और एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की मेरिट की लिस्ट जब आई तो उसमें फर्जी नाम डाल के जारी कर दिया गया। सर, मैं आ रहा हूं, अब मैं कांग्रेस पे आ रहा हूं।
have the सुनिए please. आप कांग्रेस का सुनिए सर, ये मेरा समय खराब कर रहे हैं। आप बोले ना, बोले आप बोले। सर जब सर कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है, इसी साल जनवरी 2026 में एसएसएलसी का पेपर हुआ। इसी साल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के अंडर एसएसएलसी का पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ और वो पेपर ऑनलाइन 200 रुपए में स्टूडेंट्स को बेचा जा रहा था। हिमाचल प्रदेश में एचपी स्टेट सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर कांग्रेस के कार्यकाल में लीक हुआ। अब आप सुनिए सबसे चौंका देने वाली घटना, सर सबसे शॉकिंग और सैड बात यह है कि 2016 में कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पे 12वीं कक्षा का प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का 12th का केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ। ये क्लासरूम का पेपर नहीं था सर, ये स्टेट बोर्ड एग्जाम था। ये स्टेट का एग्जाम जब पेपर लीक हुआ, बच्चे एग्जाम देकर घर आ गए, पता लगा पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल कर दिया। 20 दिन बाद री एग्जाम कराया गया, री एग्जाम का पेपर भी लीक हो गया और उसके बाद रात को 3:30 बजे वो पेपर व्हाट्सएप पे घूम रहा था, री एग्जाम को भी कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद जब जांच हुई, स्टेट सीआईडी ने जांच करी तो 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें कर्नाटक सरकार के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण पाटिल का पीए खुद शामिल था। पीए 10-10 लाख रुपए लेकर पेपर लीक कर रहा था। उसके बाद जब मंत्री जी से पूछा गया कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, आपकी मॉरल और डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है, आपके दफ्तर का आपका पीए पेपर लीक कर रहा है, आप क्यों नहीं इस्तीफा देते? तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजाइनिंग, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मेरे पीए का पर्सनल मैटर है, उसकी पर्सनल लाइफ है। वहां सर ऑफिस गवर्नमेंट का, डेजिग्नेशन गवर्नमेंट की, एक्सेस गवर्नमेंट का, बट अरेस्ट की बात आई तो पर्सनल लाइफ का मैटर है। और आयरनी देखिए, आज 2026 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार है और डॉक्टर शरण पाटिल फिर मंत्री हैं और उसी विभाग के मंत्री हैं, मेडिकल एजुकेशन विभाग के मंत्री। ये है स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी सर। सुन लो, उसी के साथ साथ 2004 से 2014 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस के कार्यकाल में दर्जनों एग्जाम्पल हैं, डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल हैं पेपर लीक के सर, जिसमें मुख्य तौर पर एम्स पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2006 में लीक हुआ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम 2009 का लीक हुआ, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2011 यूपीए के कार्यकाल में लीक हुआ और एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2013 लीक हुआ। सर इस पीरियड में उस समय की यूपीए सरकार ने क्या किया? कोई अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करी, कोई एग्जाम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ओवरऑल करने के लिए कोई कानून लाए, कोई डेडिकेटेड एंटी पेपर लीक लॉ लाए, कुछ नहीं लाए। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, पॉलिटिकल मेमोरी सिलेक्टिव हो सकती है, पब्लिक रिकॉर्ड सिलेक्टिव नहीं हो सकता। अगर नेशनल एग्जाम का पेपर लीक अगर नेशनल क्राइसिस है, जो कि है, तो सर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट का पेपर लीक एक लोकल इंसिडेंट कैसे हो सकता है? सर स्टूडेंट में तो फर्क नहीं होता। अगर नीट के स्टूडेंट्स का पेन जेन्युइन है, जो कि जेन्युइन है, तो सर पंजाब के फार्मेसी एग्जाम के स्टूडेंट्स का और कर्नाटक के एसएलसी एग्जाम के स्टूडेंट्स का पेन भी जेन्युइन है। स्टूडेंट का पेन पार्टी देखकर चेंज नहीं होता और ठीक उसी तरह रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी भी पार्टी देखकर चेंज नहीं हो सकती।